पहले ये मैसेज पढ़िए। अब इसके टोन पे और मुझे क्या अच्छा नहीं लगा और क्या गलत है क्या सही, उस पर मैं नहीं जाना चाहती। लेकिन इस मैसेज में बच्चा बहुत क्लियरली मुझसे कह रहा है, एंड इनफैक्ट दिस इज़ अ गर्ल, जो ये कह रही हैं कि बहुत आसान होता है कैमरा के सामने बैठकर ज्ञान दे देना। ऐसा तो बहुत सारे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। तब क्या होता है जब आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं होती है और आपको किसी और के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। ठीक है, वहाँ पूरा मैसेज हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन तुमको ऐसा दूर से देख के ये लगता है कि मैं बस एक दिन अपने घर से निकली और मैंने कहा सुनो कैमरा खोलो, मुझे बैठा लो, यहाँ पे मैं ज्ञान दूंगी और सब लोग देखने लगो। तुम्हें ऐसा लगता है? ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। धरती पर ऐसा किसी के साथ नहीं होता है कि जब वो पैदा होता है तो उसके तुरंत लगा दिया जाता है चांदी का चम्मच। चांदी के चम्मच के साथ भी जो लोग पैदा होते हैं, कहते हैं बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, वो भी मेहनत करते हैं, नहीं तो उनका सिल्वर स्पून कब लोहे का हो जाए और लोहे से प्लास्टिक में बदल जाए, प्लास्टिक से कभी खत्म ना हो। ये बहुत इजी चीज है, सबके साथ हो सकती है। और रही बात सपोर्टिव नॉन सपोर्टिव फैमिली की, तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं ये नहीं कह सकती कि मेरी फैमिली टॉक्सिक थी या सपोर्टिव नहीं थी या कुछ भी। सवाल मेरे डिसीजंस पर हमेशा उठाए गए। किसी ने ये नहीं कहा हाँ जाओ खुला छोड़ दिया तुम्हें, तुम भटको और तुम्हें एक दिन बड़ी कंपनी में हायर कर लिया जाएगा। कोई नहीं करता ऐसा अपने बच्चे के साथ। सब सवाल उठाते हैं। और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो शायद आपको मैं जवाब में, एक्सप्लेनेशन में यहाँ बता नहीं सकती हूँ। बट जैसा मैंने उस शॉर्ट में बोला था, जिस पर आपने एक कमेंट किया था, कि सच्चाई आज की डेट में यही है कि आधे से ज्यादा लोग एवरेज हैं और वो अपनी इस एवरेज बिहेवियर को छुपाने के लिए बहुत सी चीजों को ब्लेम करते हैं। लेकिन इस स्टेटमेंट के साथ ही मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि मैं एक बार को भी ये सवाल नहीं पूछूंगी अगर कोई बच्चा ये कह देता है ना कि नहीं मेरे पेरेंट्स ठीक नहीं है, या पेरेंट्स अच्छे हैं पर जो बाकी फैमिली है वो ठीक नहीं है। कुछ कहते हैं कि टॉक्सिक है, कुछ कहते हैं बहुत प्यारे हैं पर सपोर्टिव नहीं है, क्योंकि हो सकता है। ठीक है, तो आज का जो ये वीडियो है ये इसीलिए है कि आपको फील होता है कि वो सपोर्टिव नहीं है, तो ये झूठ नहीं है। आपको फील हो रहा है ना, आपकी फीलिंग्स बिल्कुल वैलिडेटेड है। आपको ये लग रहा है कि आपको किसी के ऊपर जबरदस्ती डिपेंड करना पड़ रहा है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट। बट मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा सोल्यूशन ओरिएंटेड होकर के चलना चाहिए लाइफ में। जब तक हम बैठकर, अब यार छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, मान लो कि तुम्हारे हाथ में पैर में चोट लग गई। अब बहुत से लोगों का सोल्यूशन ये होता है कि अब ठीक है, अब तो लग गई, अब तो कुछ नहीं हो सकता, बैठे रहो, काम मत करो, खाओ मत, पियो मत। तो चोट से ज्यादा नुकसान उनका माइंडसेट उनका करा देता है। बैठे, दवाई नहीं करवाना, पट्टी नहीं करवानी, ठीक नहीं होना, आगे नहीं बढ़ना, बस ये रोते रहना है कि चोट चोट चोट। ठीक है, कुछ लोग होते हैं, और बहुत से ऐसे उम्दा एग्जाम्पल्स हैं इस दुनिया में, कि ईश्वर ने ही जब ऊपर से भेजा तो 2 हाथ नहीं दिए, 2 पैर नहीं दिए, आंखें नहीं दी, कोई और बॉडी डिफॉर्मिटी दे दी, राइट। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ईश्वर ने सब कुछ दे के भेजा लेकिन जिंदगी ने छीन लिया, राइट। लेकिन उनका सोल्यूशन ये नहीं था कि बैठो रो छाती पीटो ऐसे, है ना, ये नहीं किया उन्होंने। तो आज की डेट में वो आपके सामने मिसाल बन करके बैठे हुए हैं, लोगों के लिए वो इंस्पिरेशंस हैं, है ना। तो इट्स ऑलवेज अबाउट योर माइंडसेट एट द एंड ऑफ द डे। एनीवे, अब आगे बढ़ते हैं, और आज का जो ये वीडियो है ये उन महिलाओं के लिए है जिनके ड्रीम्स घर की 4 दीवारी में ही तोड़ दिए जाते हैं। कभी घर के प्रेशर में, कभी टॉन्ट में, कभी कंट्रोल में, या इमोशनल मैनिपुलेशन में खो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं सपने। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी की। इमोशनली कैसे सर्वाइव करेंगे आप, कैसे आप फाइनेंशियली प्रिपेयर कर सकती हैं, और करियर को क्वाइटली बट स्ट्रांगली कैसे ग्रो कर सकती हैं। सबसे पहला मिस्टेक जो हम सारे लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों से कुछ बहुत अलग हूं, गलतियां सारे लोग करते हैं, इसीलिए तो कहते हैं टू err is human, to forgive is God और डिवाइन। गलती करना इंसान का काम है, माफ कर देने वाला सिर्फ ऊपर बैठा है। तो तुम गलती करते हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, पर उसके लिए अगेन सोल्यूशन माइंडसेट। ठीक है, हमारी पहली गलती क्या है? वी कॉल एवरी रेजिस्टेंस केयर। जब भी कोई चीज आ जाती है रुकावट बन के, केयर का नाम दे देते हैं। फैमिली साइकोलॉजी के ऊपर किए गए रिसर्च में यह दिखाया जाता है कि जब बार बार रिपीटेड डिस्करेजमेंट
गिल्ट ट्रिपिंग, तुम तो 9 बजे ऑफिस से लौटती हो, तुम्हारे पापा को रोज ठंडी रोटी खा के सोना पड़ता है, तुम्हारे ससुर जी को सो जाना, ऐसी गिल्ट देना, है ना। तुलना, उनकी भी तो बहू है, नौकरी करती है, सुबह पूरा खाना बनाती है, रात का पूरा खाना, तुलना हमेशा होती है। कंट्रोल करना और इमोशनली अनसपोर्टिव एनवायरनमेंट, ये सारी चीजों को हम कहीं ना कहीं अपने मन में जस्टिफाई करते रहते हैं। मैं कहती हूं यार, इंटेंशंस अच्छी भी हैं, अच्छी भी अगर हैं, तब भी ये आपके लिए इमोशनली अनसपोर्टिव ही है। एग्जाम्पल्स मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, बट इफ यू वांट मोर, तो लड़कियों के लिए इतना पढ़ना क्या जरूरी है, हमारे देश का सबसे बड़ा सवाल। जॉब ठीक है, पर ज्यादा एम्बिशियस मत बनो। अरे तो क्या तुम कंधे से कंधा मिला के चलोगी, ये मर्द का समाज है, ऐसे बहुत आम तौर पर चीजें बोल दी जाती हैं बच्चियों को। अगर कोई एनवायरनमेंट आपको स्मॉल फील कराता है तो वो ग्रोथ फ्रेंडली नहीं है। क्लैरिटी मांगो, और क्लैरिटी ले लेने का, अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करने का मतलब रिबेलियन, विद्रोह, क्रांति नहीं होता है। क्लैरिटी का मतलब होता है सेल्फ प्रोटेक्शन। तो जो ये पहली गलती है ना, जो तुम अपने आप को ही डिल्यूजन में रख रही हो, नहीं नहीं सब अच्छा ही कर रहे हैं, हमारा बेहतर सोच रहे हैं, ये है वो है, ये करना बंद करो, पहली चीज। स्टेप 2, आप लोग परमिशन मांगती हैं ना, परमिशन की जगह प्लीज प्रूफ मांग लीजिए। अनसपोर्टिव फैमिलीज जो होती हैं ना, वो बहुत कभी कभार बदलती हैं, दे रेयरली चेंज। और खास करके अगर तुम ये सोचती हो कि बहस करने से वो बदल जाएंगे, तो बेटा देखो, ये तो कभी नहीं होने वाला है। बहस करने से तुमको एक और तमगा दे दिया जाएगा, बदतमीज है, इसमें कोई गलत नहीं बोला है मैंने। वो जब भी आपको किसी चीज के लिए रोकते हैं या आप किसी चीज की परमिशन मांगती हैं, देखिए बदलाव आता है रिजल्ट से। बहस करने से क्या होता है, आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, लेकिन अगर आपकी प्रोग्रेस हो रही है तो क्या होता है, सामने वाले को आपके ऊपर विश्वास होने लगता है। जो तुम लोग कहते हो ना कि कैमरे के सामने आके दीदी ने तो बोल दिया या मैम ने तो बोल दिया, इससे कुछ होता नहीं है। देखो, प्रोग्रेस से माँ बाप का विश्वास जीता जाता है, परिवार का विश्वास जीता जाता है। अब तुमको पढ़ाई करने के लिए बाहर भेजें और तुम जाके वहां पे आवारागिरी कर रही हो, तो फिर तुम विश्वास नहीं जीत पाओगी। लेकिन तुम अगर एम्बिशियस हो, तुम्हारे सपने हैं, तुम्हें कुछ करना है, तो भाई उसके लिए तुम्हें डिसिप्लिन भी रखनी पड़ेगी अपने अंदर। रोज रोज तुम जस्टिफिकेशन दे रही हो, है ना, ये डोंट डू दिस। आप डेली जस्टिफिकेशन मत दीजिए। ये बहुत ही ज्यादा भावुक होकर के डिबेट्स करना और पीछे पड़ना, नहीं नहीं मम्मी आप कहिए कि हम अच्छे लड़की हैं या हम अच्छे इंसान हैं, आप कहिए, या आपकी अच्छी बेटी है, इस बात का सबूत दे दे हम आपको, ये मत करो तुम। इसकी जगह तुम क्या कर सकती हो, अभी तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है, रोना, सुबकना, ये सब नहीं। शांति, वर्क क्वाइटली, धीरे शांति से ढंग से काम करो, हल्ला मत मचाओ। अपने आप को अपस्किल करो, लेकिन साइलेंटली करो। तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना, आज की डेट में तुम्हारे पास यूट्यूब जैसी चीज है, तुम सब कुछ यूट्यूब से सीख सकती हो। और जब तुम अपस्किल करो अपने आप को, तब वो रिजल्ट दिखाओ कि हम पिछले 30 दिन में इस चीज पर काम कर रहे थे, ये रहा मेरा पहला रिजल्ट। ठीक है, इंस्टेड ऑफ सेइंग मैं ये कोर्स करना चाहती हूं, आप ऐसा कुछ कह सकती हैं कि मैंने ये सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर ली है और मुझे इसका ये फायदा मिलेगा, अब मुझे नौकरी मिलने में आसानी होगी, या फिर इसका बहुत वैल्यू है इंडस्ट्री में, ऐसा कोई प्रूफ दो। प्रूफ से जो शोर शराबा है, नहीं करना है, कौन सा सर्टिफिकेशन है, कोई जरूरत नहीं, ये सब बंद हो जाता है। प्रूफ दो, मांगो मत। पहले से मांगने वाले को तो वैसे ही लोग कमजोर समझ रहे होते हैं, हमने पहले भी तुम्हें कहा मांगने भीख नहीं मिलती है, ठीक है ना। स्टेप नंबर 3 क्या होने वाला है, क्रिएट अ डुअल लाइफ स्ट्रैटेजी। देखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये झूठ नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक सर्वाइवल है। डुअल लाइफ से मेरा मतलब क्या है, डुअल लाइफ स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है, एक वो वर्जन जो आपके परिवार की शांति को मेंटेन करेगा, और एक वो वर्जन जो आपके भविष्य को बिल्ड करेगा। मैं ये नहीं कह रही हूं कि तुम कोई दोगलापन करो, मैं कह रही हूं कि डुअल लाइफ स्ट्रैटेजी अपनाओ। अगर तुम्हें लगता है कि भाई हमें 9 बजे से किचन में लगना ही लगना है ना, 10 बजे से लगना ही लगना है, तो बेटा तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें इससे बाहर निकलना है, तुम्हारी ही जद्दोजहद भी होनी चाहिए। तुम उठो सुबह 4 बजे, पढ़ो तुम सुबह 4 बजे से लेकर 9 बजे तक,
4 से 8 पढ़ो, 1 घंटे में नहा दो, पहुंच जाओ किचन में। लेट नाइट पढ़ो तुम, और तुम्हारी मेहनत का नतीजा तुम्हें समाज से नहीं मिलेगा, तुम्हारी मेहनत का नतीजा तुम्हें ही मिलेगा ना। आप किसी भी हमने तो अप्लाई कर दिया है, हम तो नौकरी पे जाएंगे, अरे अभी इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ है पर घर में महाभारत पूरी शुरू हो गई है, हमको नौकरी पे क्यों नहीं जाने देते आप लोग। अप्लाई फॉर जॉब्स प्राइवेटली, नेटवर्क ऑनलाइन विद रिलायबल सोर्सेस। ये जो इंस्टाग्राम पे तुम लोग के आए दिन नए दोस्त मित्र बनते हैं, सबसे वाहियात चीज है, बिल्कुल मत करो। काम के लोगों से रिश्ते रखो। और मैं कहती हूँ नौकरी चाकरी वाले लोग लिंक्डइन पर ही जाकर के कनेक्ट करिए, और किसी भी इंसान को अपना नंबर ईमेल आईडी देने से पहले देखो कि इसकी क्या काबिलियत है। मैं इसको क्यों अपनी प्राइवेट चीजें बता रही हूँ। सेव मनी सीक्रेटली बट एथिकली। तुम 2 रुपए भी महीने का बचाओगी, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, 2 रुपए भी बचा रही हो, इट्स फाइन, बट तुम एथिकली बचाओ। किसी और से उधार लेना, झूठ बोलना, गलत काम के चक्करों में पड़ना, रिजल्ट हमेशा गंदा आएगा। अगर गलत काम के चक्कर में, हमेशा गंदे रिजल्ट। बहुत सी सक्सेसफुल विमेन हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा शोर शराबे में अपना डिक्लेरेशन नहीं किया, बट उन्होंने शांति से तैयारी की। और ऐसी कहानियां अगर तुम्हें नहीं मिलती तो मुझे बोलो ना, मैं सारी स्टोरी शेयर करूंगी तुम्हारे साथ इसी चैनल पर। स्टेप नंबर 4 क्या होगा? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अपने दिमाग में ये बात क्लियर कर लो कि ये नॉन नेगोशिएबल है। जो लोग ये कहते हैं हमें कुछ मजबूरी से अपने पार्टनर पे डिपेंड होना पड़ रहा है, कितने दिन तक तुम वो मजबूरी का यहाँ पर कीर्तन करती रहोगी? कितने दिन तक? तुम अगर काम कर रही हो, अपने घर का ही काम कर रही हो भाई, तो तुम्हारे पास ही पैसे होने चाहिए, तुम्हें वो अधिकार मिलना चाहिए। हर इंसान एक पॉइंट के बाद 100, 200, 300, 500, 400, 1000, 2000 रुपए डिजर्व करता है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, विदाउट मनी ड्रीम्स जो है ना वो सिर्फ एक रिक्वेस्ट में तब्दील होकर रह जाएंगे। बहुत सारी ऐसे विमेन वर्कफोर्स स्टडीज हुई हैं इंडिया में जिसमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को डायरेक्टली आपके डिसीजन मेकिंग पावर से जोड़ा जाता है। जैसे ही आप, मैं कहती हूँ 2000 रुपए भी कमाने लगती है ना, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर इंक्रीज हो जाती है। आप स्टार्ट करिए। आप फ्रीलांसिंग से स्टार्ट करना चाहती हैं, एंट्री लेवल नौकरी करना चाहती हैं, इंटर्नशिप करना चाहती हैं, रिमोट वर्क करना चाहती हैं, प्लीज स्टार्ट करिए। बिकॉज छोटी इनकम कोई बुरी चीज नहीं है, ये साइकोलॉजिकल फ्रीडम होती है। परफेक्ट जॉब का वेट कर रही हो तुम, जी हमको तो वही करना है, हमें तो 50 लाख ही कमाने हैं। लिसन, प्लीज स्टार्ट विद द फर्स्ट इनकम। लेट्स टॉक अबाउट स्टेप नंबर 5। यू डोंट नीड टू अनाउंस योर बाउंड्रीज। देखिए, आप जब भी मैं कहती हूँ ना कि अपनी बाउंड्रीज रखो यार, ये तुम्हारे रिस्पेक्ट के लिए अच्छी हैं, तुम्हारे लिए अच्छी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लेके अपना वो ड्रम निकल गई घर में अनाउंस करने, बाउंड्रीज बाउंड्रीज बाउंड्री, नहीं, ये नहीं करना है। यू एनफोर्स देम थ्रू योर बिहेवियर। आप कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आज ही बंद कर दीजिए। स्टॉप ओवर शेयरिंग योर प्लान्स, स्टॉप सीकिंग अप्रूवल फॉर एवरीथिंग। हर चीज के लिए अप्रूवल चाहिए। एक्सप्लेनिंग एवरी डिसीजन, अरे तुम 4 बजे क्यों उठ जाती हो, उसको भी एक्सप्लेन करना है तुम्हें। अरे तुम जल्दी क्यों सो जाती हो, वो भी एक्सप्लेन करना है। तुम बोल क्यों रही हो, व्हाटएवर, डोंट डू दिस, ठीक है। इसकी जगह स्टार्ट विद शॉर्ट आंसर्स। कोई बात हुई है, छोटे जवाब दो, पूरा पूरा एक्सप्लेन करने लग गई। एक कोशिश करो कि कंसिस्टेंट रहो, अपने जो ज्यादा चीजें तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है ना उसमें कामली कंसिस्टेंट रहो। हर छोटी मोटी चीज में उलझोगी बेटा, तुम्हारे पास एनर्जी ही नहीं बचेगी कि तुम अपने मुद्दे की बात पर ध्यान दे पाओ। और जो तुमने बोला, जैसे किसी ने तुमसे बोला कि तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो, भूख नहीं है। अब दोबारा कोई पूछ रहा है तो भी तुम सेम चीज बोल दो, भूख नहीं है, मेरा मन नहीं है, वो एक्चुअली ना मैंने ना ये कर लिया था, वो कर लिया था, ऐसा हो गया था। ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी ने पूछा कि तुमने बोला कि नहीं नहीं मेरा तो कोई एग्जाम है, मैं वो फलाने के यहाँ शादी में नहीं जा पाऊंगी, ठीक है। अब आपने बोल दिया कि यार मैंने सोच समझ के निर्णय लिया है तो मैं नहीं जा पाऊंगी। अब उस पर कोई बार बार भी पूछता रहे तो तुम एक्सप्लेन मत करो, जस्टिफिकेशन नहीं दे। एग्जाम है, जरूरी है, तुम्हें देना है, तुम ही को पढ़ना है, ठीक है ना। सेम बात को रिपीट करो, मेरा एग्जाम है, मैंने सोच लिया है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। साइलेंस इज ऑल्सो अ स्ट्रैटेजी। थोड़ा गंभीर बनना पड़ता है लाइफ में कभी कभी, हमेशा नहीं। हमेशा तो तुम फुदकती रहो, इट्स कंप्लीटली फाइन बाय मी, क्योंकि मैं भी वैसे ही रहती हूँ मुझे लगता है, लेकिन कभी कभी गंभीर होना भी जरूरी है।
अच्छा, स्टेप नंबर 6, यू हैव टू बिल्ड अ सपोर्ट सिस्टम दैट इज आउटसाइड ऑफ योर होम। और मुझे ऐसा लगता है कि बहनें बहुत काम आती हैं ऐसी चीजों में। अगर तुम अपनी बहनों से अभी भी लड़ रही हो तो कुछ गलत है, ठीक है। और फिर भी चलो मान लो बहनें भी अच्छी नहीं है या कुछ और दिक्कत है लाइफ में, मैं नहीं जानती क्या है। प्लीज एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करो जो तुमको घर से बाहर मिल रहा हो, ठीक है। क्योंकि बहुत सी चीजें होती हैं यार, तुम्हारे पास मेंटर्स, फ्रेंड्स, ऑनलाइन कम्युनिटीज, प्रोफेशनल नेटवर्क्स तुम्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। रिसर्च भी ये दिखाता है दैट पीपल हु हैव एक्सटर्नल मेंटर्स दे ग्रो फास्टर, उनकी ग्रोथ ज्यादा तेज होती है देन दोज हु आर जस्ट रिलाइंग ऑन फैमिली गाइडेंस। ब्लड मतलब खून का रिश्ता इज नॉट मैंडेटरी कि उन्हीं से गाइडेंस लेना है। सपोर्ट के लिए तुम्हें परमिशन चाहिए नहीं ना। स्टेप नंबर 7, इमोशनल रेजिलियंस। और रेजिलियंस जब मैं कहती हूं अपने आप को थोड़ा सख्त बनाना, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कोल्ड हो जाओ। ये जो तुम जर्नी पर निकल रही हो 3 महीने, 6 महीने, 1 साल की, इसमें कई बार तुम्हें दुख होगा, हर्ट फील होगा, कई दिन ऐसे आएंगे जहां पर तुम अपने ऊपर शक करोगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गलत हो, तुम कमजोर हो या तुम कुछ और, ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। इसका यही मतलब है कि तुम इंसान हो। और अगर दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि यार तुम बिल्कुल ही चुप हो जाओ, इंसान ही बदल जाओ, अपने अंदर की रौनक का गला घोट लो। ये सब नहीं करना है। इस पूरे जर्नी का, ये जो तुम्हारी पूरा प्लान है, इसका क्या पर्पस क्या है, वो पर्पस याद रखो। तुम्हें सक्सेस चाहिए, तुम्हें ग्रोथ चाहिए, तुम्हें अपने आप को किसी काबिल बनाना है, तो उन चीजों पर फोकस्ड रहो। देखो, तुम कोई सेल्फिश नहीं हो अगर तुम एक करियर चूज कर रही हो, तुम अपनी जिंदगी में कुछ और चाहती हो, थोड़ा ज्यादा चाहती हो, तुम्हारे सपने बाकियों से थोड़े और बड़े हैं, तुम्हारे घर से ही बड़े हैं मैं कहती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कृतज्ञ हो, अनग्रेटफुल जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, तुम वो नहीं हो। कभी कभी, और मुझे लगता है कई बार जिंदगी में ना, जो ग्रोथ होती है दैट रिक्वायर्स डिस्टेंस इमोशनली, नॉट फिजिकली। ये नहीं कह रही कि रिश्ते तोड़ दो, इमोशनली थोड़ा अपने काम पे फोकस्ड रहो ज्यादा। आपको अपने सपनों को कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने आप को इतना बना लेना है लायक कि ये जो शोर है ना, वो उससे आप दूर हो जाओ, ठीक है। और ये वीडियो अगर आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आप भी ऐसी किसी स्थिति में हो जिस पर आज ये हमने पूरा वीडियो बनाया आपके लिए, तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आई चूज माई सेल्फ। और अगर इस वीडियो ने आपको वो स्ट्रेंथ दी है, वो प्लान दिया है कि आप आने वाले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में खुद को बेहतर कर पाएंगी, तो प्लीज इस वीडियो को फिर कम से कम एक और लड़की के साथ, महिला के साथ जरूर शेयर करिएगा। शायद उन्हें भी एक करेज की जरूरत होगी। और मैं आपके लिए ऐसे बहुत सारी चीजें और वीडियोस लेकर के इस चैनल पर आती रहती हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।